आज मीठे बाबा के 15 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही एक है। इसीलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। ठीक है, भटकना समझ रहे हैं ना, बुद्धि कितनी भटकती है। तो प्रश्न है, नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं? आंसर है, जो अभी सर्वशक्तिवान बाप से सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो, बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। ठीक है, सबसे पहले स्वयं पे विजय प्राप्त करो। जो ये कहा खुशी, यही तो है ना, अपने आप पे विजय प्राप्त करो, अपने आप पे कंट्रोल रखो। आपको कितना समझाया जाता है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। ये पानी की तरह बहने को तैयार है, जरा सा कोई प्यार से बात कर लेगा, उसी के हो लेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, अपने आप को नियंत्रण में रखना है, बैलेंस रखना है। अगर अच्छा, वो प्यार से बात करने वाले कोई बाहर के नहीं, वो आपके अपने ही है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं कि चाहे आपसे कोई कैसा भी व्यवहार करे, आपको बैलेंस रखना है। ठीक है, बहुत प्यार से कोई बात कर रहा है तो भी नॉर्मल रहना है, और अगर गुस्से से या ढंग से या बात कर ही नहीं रहा तो भी नॉर्मल रहना है। बाबा ने कहा, निंदा, स्तुति, मान, सम्मान, अपमान सब में समभाव रहो। ठीक है, तो बाबा बोल रहे हैं, बच्चे योग बल से विजय प्राप्त करो। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? तो आंसर है, जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं, उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई, यज्ञ सेवा करना भी कमाई। अब आप अपने घर से यहाँ तक चल के आए, ये क्या हो गई? आपकी कमाई हो गई। ठीक है, पुण्य कर्मों की कमाई, कि आपके पैर कुछ अच्छे के लिए उठे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। गीत है ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम शांति। अभी तुम बच्चों को यह मालूम हुआ कि एक होता है लौकिक पिता, दूसरा है पारलौकिक पिता। जब कोई भी दुख होता है तो पारलौकिक माता पिता को याद किया जाता है। कोई सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं, कोई कहते हैं तुम माता पिता। चाहे कोई माता को याद करे ना करे, लेकिन जब गॉड फादर कहते हैं तो माता तो जरूर है ही, वो तो एक ही है। बच्चे माता बगैर तो पैदा हो नहीं सकते, तो पारलौकिक माता पिता अर्थात वो है परम पिता। तो आत्माएं तो सब उसी की है। जिनको याद किया जाता है, जरूर वह कुछ सुख देकर गए हैं। याद आता है भारत सुखधाम था, स्वर्ग था। लौकिक माँ बाप से दुख मिलता है, तभी तो पारलौकिक बाप को याद किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि उनसे बहुत सुख मिलता है। किससे? परमात्मा से। आप देखो ना, जब सबके हाथों से बात निकल जाती है, ध्यान से सुनेंगे, बोलेंगे नहीं बीच में। जब सबके हाथों से बात निकल जाती है, तब क्यों भगवान को पुकारते हैं? पहले ही पुकार लिए होते। तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप इसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। कि आप, कल भी बाबा ने कहा था, आप क्यों किसी के पीछे लगे हैं? आप सीधा उससे बात करें, उससे नाराजगी जताएं। परिवार में, संबंधों में किसी से नाराजगी न जताएं। किससे नाराजगी जताएं? बाबा से। आप उनसे सीधी बात करें ना। और भगवान को यही सबसे प्यारा लगता है। वो एक कहानी सुनाई थी ना, कि एक जो है, एक छोटा सा लड़का था, वो क्या करा, उसने भेड़ चराने के लिए जाता है। वो अपनी भेड़ छोड़ देता है और अपना बैठ के भगवान से बातें करता है। ठीक है, तो एक साधु जी ने देख लिया और कहा कि तू ये क्या बड़बड़ कर रहा है? तो बोला, मैं बड़बड़ नहीं कर रहा, मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। तो बोले, ऐसे थोड़ी बातें होती हैं, चल मैं सिखाऊं तेरे को कैसे बातें होती हैं। तो ले गए अपनी कुटिया में और सुना दिए सारे शास्त्र। बोला, इनको पढ़ो तो भगवान की प्राप्ति होगी। तो साधु जी के सपने में भगवान आए। बोला, तुमने ये क्या पाप किया? तो मैंने क्या पाप किया? बोले, तुमने मुझसे मेरे बच्चे को दूर कर दिया। पहले वो सीधी भाषा में मुझसे बात कर रहा था, अब वो किस में उलझ गया? शास्त्रों में। और शास्त्रों की भाषा किसी को समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर बात क्या है? कंक्लूजन, सीधी बात। भगवान आपके प्यार का भूखा है, जिसे आप चाहते हैं ना
कि हमारे बच्चे कुछ हो ना हो हमसे प्यार से तो बात करें, हम उनसे क्या मांग रहे हैं। तो आप भी तो किसी के हो, आप भी किसी के बच्चे हो, रियलाइजेशन करें। और वो भी आपसे यही उम्मीद करता है कि ये मेरे से प्यार से बैठ के बात क्यों नहीं करते, इन्हें मेरे से बात करनी चाहिए। ठीक है, तो आज से हम सब बाबा से सीधी सीधी बातचीत करेंगे, घुमा फिरा के नहीं। ठीक है, सीधी बात का मतलब समझ गए, जो मन में है वो एकदम साफ रखो, सिवाय बाबा के और किसी पे बुद्धि ना जाए। ठीक है, आपकी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए कि इससे कह दूं उससे कह दूं, किसी से ना कहूं, क्यों ना मैं भगवान से कहूं। तो बात समझ में आ रही है, तो फिर दुख कहाँ रहेगा। तो यही तो आज कह रहे हैं कि भगवान को दुख में याद करते हैं। अब क्वेश्चन तो यही है कि दुख में क्यों याद कर रहे हैं, जरूर उसने सुख दिया होगा तभी तो याद कर रहे हैं। तो अब आपको ये देखना है कि इससे पहले कि मेरे जीवन में दुख आए तभी मैं भगवान को याद करूं, तो उससे पहले ही कर लूं, उससे पहले ही मैं सही ट्रैक पे चल लूं। ठीक है, जब धर्मराज या यमराज कहते ना आ जाएंगे तब कुछ करेंगे, पहले ही करेंगे ना। तो बाबा ने कहा जरूर सुख दिया होगा, नरक में है तभी तो याद करते हैं कि स्वर्ग में सुख घनेरे पावे। गुरु लोग तो कहते हैं जब तब भक्ति आदि करो, बाबा तो ऐसी मत नहीं देते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी को मना किया है। ठीक है, किसी का पूजा पाठ करने को मन करता है तो भले करे, वो कोई बुरी चीज नहीं है, कुछ तो अच्छा करें, है ना। बाबा ने ऐसा कोई मुरली में नहीं कहा कि आप किसी को मना करो, आपको जो करना है करें, लेकिन बस अर्थ सहित करें, दिखावे की ना करें। आप समझ रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक तरफ हाथ में पूजा की थाली है, दूसरी तरफ फोन लगाए कान पे, इतने करोड़ की बिजनेस हो रही है, यहाँ ये हो रहा है, तो भगवान भी क्या कहेगा, क्यों भाई। ठीक है, आप यहीं पर है। तो बाबा कहते बच्चे नरक में है तभी तो याद करते हैं कि फिर से स्वर्ग में जाके सुख घनेरे पावे। तो बाबा ने कहा मैं तो जब तब भक्ति आदि करने के लिए कुछ कहता नहीं हूँ, जो मन में आए सो करो, कुछ तो अच्छा करो, कहीं तो स्टॉप हो जाओ, कहीं तो आपका माथा झुके। कुछ तो लाइफ में ऐसा होना चाहिए हर किसी के कि जो किसी से तो डरे। बाबा कहते बच्चे लौकिक बाप तो कहेंगे पढ़ने के लिए टीचर के पास जाओ, फिर वानप्रस्थ अवस्था होगी तो कहेंगे गुरु के पास जाओ, भाई आपकी उम्र हो गई है तो अब जाओ। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। बाबा तो तुमको ऐसा नहीं कहते। देखो लौकिक और पारलौकिक में कितना फर्क है, वो कितना भटकाते हैं। यह तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ, तो फिर तुमको भटकाऊंगा कैसे। हर संबंध निभाने को तैयार है, आपकी सुनने के लिए तो आधार लिया है शरीर का, सारी पालना करने के लिए ये तो तीनों ही खुद हैं, इसीलिए इनको सब याद करते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं और ज्ञान मार्ग में तो धक्के खाने की बात ही नहीं। ये भक्ति और ज्ञान दुख और सुख का खेल है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे और अंदर में रियलाइजेशन लाएंगे कि आप इस बात को जानते तो सब हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही है कि ये सुख दुख का खेल है। आप सिर्फ सुख की उम्मीद कर रहे हैं, तो बिना सीजन का अगर फल या सब्जी खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब समझ गए क्या है कि यहाँ पर आप जो सुख की कामना कर रहे हैं वो किसी तरह अगर आपको मिल भी गया तो फिर भयंकर दुख ब्याज सहित आपको देना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम स्वीकारो, चाहे वो कोई भी हो, दुनिया का अरबपति लखपति करोड़पति कोई भी हो, किसी के भी जीवन में हमेशा सुख नहीं रहा। आज नहीं तो कल सही दुख बाहर ही बैठा दरवाजे पे। इसीलिए ये कलयुग की सौगात है। कलयुग की डेफिनेशन आपको बताई है ना, तो ये तो समझ में आ रहा नहीं कलयुग ही है। तो कलयुग की डेफिनेशन ही है कलहा कलेश का युग। और कलहा कलेश के युग में आपको सुख कहाँ से मिल जाएगा। आप देखो जब आपका कोई बिना सीजन की चीज खाने को मन करता है तो आप ढूंढते हो उसे, भाई कहीं तो मिल जाएगी, ऐसा नहीं मिलेगी, लेकिन बड़ा दिक्कत कर देगी आपको। तो ठीक इसी तरीके से इस कलयुगी दुनिया में आप जो सुख की कामना कर रहे हैं ना कि मुझे प्यार मिले, मुझे सुख मिले, तो ये बड़ा भारी पड़ेगा आप पे। इसीलिए जो चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे,
अपने आप को मोल्ड कर ले, जो खुद को मोल्ड कर ले वही रियल गोल्ड है। ठीक है, आपको समझाया ना। आप शरीर से तो बड़े हो गए, बाल बच्चों वाले हो गए, लेकिन बुद्धि से बड़े नहीं हुए। बुद्धि से बड़ा मनुष्य वो होता है कि जो छोटी छोटी बातों को लेट गो करे, उसमें फर्क ना पड़े। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है। और जो छोटी समझ वाले होते हैं ना, वो हर बात को पकड़ के बैठते हैं कि मेरे साथ ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, वैसे कर दिया। अरे कैसी बात कर रहे हो, आप इतने बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, आप भी इन बातों को लेके बैठोगे तो फिर आपके मनुष्य जीवन का होने का फायदा क्या। जानवर भी थोड़ी देर को एक दूसरे पे भौंकेंगे फिर शांत हो जाएंगे, और मनुष्य वो तो 1-2 घंटा आराम से ले लेंगे। क्यों? तो समझ में आनी बात। तो क्या करेंगे फिर? सुख दुख का खेल है, इसे एक्सेप्ट करेंगे, जो भी है ठीक है। और आपके लिए तो प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको साथ देने के लिए वो जो खड़ा है, आप अकेले थोड़ी हो। आपका दुख देख रहा है, बस ये कह रहा है कि जल्दी से इनका हिसाब पूरा हो जाए। ठीक है, तो इस सुख दुख के खेल को प्रैक्टिकली समझना है। जो घर में आत्मा आपको तंग कर रही है ना, मैंने आपको क्या कहा था, सड़क से चलता हुआ आदमी आपको गाली नहीं देगा, घर वाले ही देंगे। क्यों दे रहे हैं? आपने दी है, इसको प्रैक्टिकल समझो। ऐसी नहीं दे रहे, कोई अनजान व्यक्ति मदद कर रहा है आपकी लाइफ में आके, और जिससे उम्मीद करे बैठे हो वो बोलता भी नहीं आपसे। तो समझो, कर्मों की कहानी को समझो, अंदर तक जाओ, तह तक जाओ उसके। ऊपर ऊपर से नहीं, ऊपर ऊपर से सुनाने के लिए तो बहुत है, अगर अभी कहूँ सुनाने को तो सब सुना देंगे, लेकिन आप अंदर कितना उतार रहे हो उस चीजों को, अंदर उतारो। घर में जिस आत्मा का देख रहे हो ना रोल, कितना कष्ट हो रहा है, कि कितना तंग कर रही है, नहीं किया है कौन से जन्म में किया है ये नहीं कह सकते, किया है, ऐसी तो कोई नहीं कर रहा। ठीक है, तो सुख दुख के खेल की हम बात कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा इसको समझो। तो ऐसे समझना है आपको। तो बाबा बोले बच्चे सुख दुख का खेल है जो बच्चों को समझाते हैं। हद का टीचर हद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, मैं बेहद का टीचर तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। तुम जानते हो ना ये मृत्यु लोक है, वो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं पुरानी दुनिया के लिए, और हम जो पढ़ते हैं वो नई दुनिया के लिए। ये दुनिया दिन प्रतिदिन पुरानी हो रही है, शरीर की अवस्था भी तो गिर रही है ना, धुएं की तरह उड़ रहा है जीवन। और इस जीवन में क्या नहीं कर पा रहे हैं, खुद को अब भी सेटल नहीं कर पा रहे। आप देखो, आप सबको सेटल करने के चक्कर में रहते हो। सॉरी, आप ये चाहते हो बच्चे बड़े हो गए अब सेटल हो जाएं। ठीक है जी, सेटल होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपना बिजनेस कर लें और व्हाटएवर। सेटल होने का मतलब यहाँ से सेटल हो जाए, यहाँ से सेटल होते नहीं। इसीलिए क्या है, 1 साल 2 साल 4 साल और फिर डाइवोर्स। अगर यहाँ से सेटल हो जाए ना, तो किसी घर में तलाक ना हो, मैं आपको बताऊंगा, और आराम से जीवन जी ले। जैसे आप लोगों ने निभा दिया, ऐसे वो भी निभा दे, लेकिन निभा इसलिए नहीं पा रही क्योंकि यहाँ से दिमाग सेटल नहीं है। ठीक है, तो बाबा हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी हो रही है, इसमें सुख कभी भी मिलना ही नहीं है, सुख और दुख का खेल है। तो क्या कहा, इसमें सुख कभी भी मिलना ही नहीं है। अब आप सोचो, अब आप कितना ज्यादा सोचते हो कि भाई ये आत्मा मेरे से अच्छे से रहे, कैसे रहे बताओ। अब किसी फिल्म में किसी को गाली देने का, गुस्सा करने का पार्ट मिला है, तो वो उसकी सेवा कैसे कर देगा। अब इतनी बड़े लेवल पे इतनी बड़ी फिल्म चल रही है, अब आपके साथ जो आत्मा है वो आपको इग्नोर करने का ही पार्ट मिला उसे, और करेगी, आप कर लो, क्या करोगे। तो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, एक्सेप्ट कर ले कि जो है सब ठीक है, अब बस करें, अब बस करें। ठीक है, अब दिमाग चलाना बंद करें, क्योंकि अगर अभी नहीं संभले तो आगे तो परिस्थितियां और बिगड़नी है, फिर तो जिंदा मुर्दा हो जाएंगे, ना तो मर सके ना जी सके। ठीक है, तो अपने आप को क्या कर लेना है, मोल्ड कर लेना है और एक्सेप्टेंस ले आनी है, जो है सब ठीक है, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा आत्माओं से बात करते हैं कि बच्चे तुम ही तो सुख में थे, फिर जब रावण की प्रवेशता होती है तो धीरे धीरे दुख शुरू होता है, फिर कल्प के संगम पर तुमको सुख में ले जाता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तो तुम जानते हो ना ये सब बातें यथार्थ हैं।
ये बाप के सिवाय कोई सुना नहीं सकता। बाबा ही आके बच्चों को सुख देते हैं। अभी तुम जानते हो ना, आत्मा विनाशी है, ये शरीर तो बदलना पड़े। परमात्मा भी परमात्मा है, उनका नाम शिव है। जो सभी मनुष्य मात्र हैं, उनका वो रचयिता है। यहाँ सब है हद के क्रिएटर और बाबा है बेहद का क्रिएटर। इतनी बड़ी दुनिया को क्रिएट किया है। आप सोचो, आप घर में 2-4 लोगों से परेशान, बाबा के तो कितने बच्चे हैं। चलो बाबा को भी छोड़ दो, आप जो नेता है उनको लो, मंत्रियों को लो, वो भी तो काम कर ही रहे हैं, देश को संभाल रहे हैं। आप घर में 4 लोगों को नहीं संभाल सकते, आपको हर वक्त उनसे समस्या है। अब उनको देखो, उनको कितना लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। अब वो तो कहे कि नहीं, हमसे तो लोग सेटिस्फाई नहीं, हम तो रिजाइन दे दें। दे देंगे नहीं ना, क्योंकि वो स्टूपिड नहीं है हमारी तरह। हम प्रायोरिटी दे रहे हैं किसको? सामने लोगों को, और वो प्रायोरिटी दे रहे हैं खुद को कि मैं हूँ क्या, ये क्या है मेरे आगे। तो यहीं पर जीत है। प्रायोरिटी खुद को दीजिए। लोगों को जब तक देंगे आपकी इम्पोर्टेंस खत्म कर देंगे वो। आपकी खुशी, आपका जीवन अपना है या किराए पे ले रखा है? जी किराए की तरह है अपना। बताओ, किराए पे ले रखा है आपने कि जो जैसे मकान मालिक कहेगा वैसे चलेंगे? तो फिर खुश रहेंगे? ठीक है, कुछ भी हो जाए। दादी जी का, गुलजार दादी जी का ये स्लोगन था, कुछ भी हो जाए देखो खुशी न जाए, खुशी न जाए। ठीक है, तो ये बात पक्का कर लो, लिख के लगा लो घर में बड़ा सा, कुछ भी हो जाए खुशी न जाए। ठीक है। तो सतयुग से लेकर कलयुग तक तुमको जो बाप मिले हैं वह है हद के। सतयुग में तुम्हारी प्रारब्ध है, वहां तुमको एक बाप और एक बच्चा मिलता है। कलयुग में एक बाप को 8-10 बच्चे होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं, परंतु वह है मुख वंशावली। जो बीके बनते हैं फिर सतयुग में जाकर देवता बनेंगे। वो लौकिक बाप, टीचर, गुरु सब हद की बातें सुनाते हैं। ये पारलौकिक बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। ये नई बाप, यह बातें जो नई बातें हैं, ये बाप ही बच्चों के आगे बोलते हैं। बाबा बोल रहे हैं, भल घर में रहो, भल घर में रहते भी तुम ये नई शिक्षा प्राप्त करो। ये भगवान की पाठशाला है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं। ठीक है, यह है श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला अथवा ज्ञान के गीत जो तुम ही सुनते हो। ज्ञान सागर बाप ही आकर तुमको ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनाते हैं। मम्मा को कहेंगे ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ह्यूमैनिटी का सिलसिला शुरू होता है। पहले है प्रजापिता ब्रह्मा, फिर है जगत अम्बा। पहले पहले ब्राह्मण रचते हैं, फिर है देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जगदम्बा का भी बड़ा मर्तबा है, परंतु उनको कोई जानते नहीं है। ढेरों के ढेर देवियों के चित्र बना दिए हैं। वास्तव में 8-10 भुजा वाले कोई मनुष्य होते नहीं है। ठीक है, चाहे देवता हो, उनके भी 2 हाथ और 2 पैर ही होते हैं, परंतु 4 टांगे नहीं दिखाते। बाबा ने कहा अब 8 हाथ है तो 8 टांग, 4 टांग तो दिखाओ कम से कम। अच्छा, ऐसे अगर बच्चे का जन्म हो जाए तो उसको नॉर्मल नहीं मानते, तो फिर वो देवी कैसे हो गए? फिर बच्चा ही जब नॉर्मल नहीं है तो देवता का टाइटल आप कैसे दे रहे हो उसको? तो समझ की बात है, जिसको जैसी समझ में आई वैसी उसने कहानी बना ली। तो 8 हाथ हमारे 8 शक्तियों के प्रतीक हैं। ये सब है गुड़ियाओं का खेल। कलकत्ते में बहुत देवियां बनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, खिला पिलाकर फिर जाके डुबो देते हैं। और कितना अपमान करते हैं, पैर मारते हैं गणेश जी पे। तो ये क्या है? ये है पतित भ्रष्टाचारी पुजारी। ठीक है, क्या कहा? पतित भ्रष्टाचारी पुजारी जो ऐसे काम करते हैं और कुछ समझ नहीं है, कहते हैं परंपरा चलिए। अरे किसने बनाई परंपरा? बता तो दो। कहेंगे नहीं, परंपरा भी परंपरा ही है, किसने तो बनाई होगी। तो बाबा ये कहते हैं, तो पतित भ्रष्टाचारी पुजारी कहेंगे उनको, समझ नहीं है। तो इसीलिए तो मेरी सबसे एक ही डिमांड है कि जो लोग ज्ञान में नहीं चलते तो वो कम से कम पूजा पाठ तो ऐसी करें कि जो सही तरीके से करें, अर्थ सहित करें, दिखावे की ना करें।
अगर एक दीपक भी जला रहे हैं, घर में धूप बत्ती अगरबत्ती भी जला रहे हैं, तो तरीके से जलाएं, फॉर्मेलिटी ना करें, काम चलाओ काम ना करें, नहीं तो भगवान भी हमारा काम चला देगा। फिर ऐसे काम चलाओ, वो भी क्या कहेगा, तुमने मेरे को क्या किया है। अपना तो रोज बिस्तर साफ किया, जहाँ मेरे को बैठाया वहां तो कभी झाड़ू भी नहीं लगाई। यही करते हैं लोग। मंदिर के 1 महीने में, या जब ये आती है ना, क्या आता है, दिवाली दिवाली आएगी या फिर वो तो फिर बताओ क्या जवाब दोगे। करते हो आप पूरा मेंटेन, आपने घर में बाबा का बना रखा है ना, करते हो उसको पूरा डेली। कहीं की सफाई हो ना हो, जहाँ बाबा को बिठाया है वहाँ की तो हर हाल में सफाई करो। ये भगवान का बड़ा मान होता है। इसको ऐसे समझो जैसे घर में अगर बड़े बूढ़े हैं और आप पूरे घर की सफाई कर दो, उनके कमरे की सफाई ना करो, तो उन्हें कितना गिल्टी फील होगा, कितना गंदा लगेगा, और कहीं ना कहीं बददुआ भी निकलेंगे कि मेरा मतलब मैं हूँ उस घर में कि नहीं हूँ। वो तो इंसान आपको दिख रहे हैं, आपको भगवान नहीं दिखता। वो इन आंखों से तो नहीं दिख रहा है, पर देख तो सब कुछ रहा है आपको। आपके तमाशे देख रहा है, कैसे गोल गोल घूमते रहते हो सारे दिन, लेकिन ध्यान आप रखते नहीं। तो इस बात का खास ध्यान रखें। कहीं भी अगर छोटी सी भी तस्वीर अगर भगवान की किसी भी कोने में लगा रखी है, तो उसका पूरा क्या रखें, रिगार्ड रखें, सम्मान रखें, स्वच्छता रखें। नहीं तो फिर अपने आप को बद्दुआ खुद ही दे देंगे। भगवान तो किसी को देता नहीं, क्योंकि वो पिता है, और पिता कभी बच्चे को बद्दुआ देता नहीं, चाहे उसका कितना ही दिल दुखी हो। माँ बाप ही तो एक ऐसी चीज है दुनिया में, तो भगवान भी तो हमारे पिता हैं, तो वो भी तो देख रहे हैं ना कि मैंने इन्हें कितना प्यार करता हूँ, और ये देखो मेरे को कैसे करते हैं। तो बात आपके अंदर उतर रही है कुछ? हाँ जी, करते हैं ना आप लोग, तो करते हैं, वेरी गुड, शाबाश। तो क्या बोल रहे हैं कि ये सब है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता थे, फिर असुर बने, फिर बाप आकर देवी देवता बनाते हैं। अभी ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, गवर्नमेंट भी कहती है, परंतु सीधा पूछो तुम पतित हो तो मानेंगे नहीं। अरे तुम पतित पावन को बुलाते हो, सब बुलाते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सन्यासी पवित्र बनते हैं, ये भी ड्रामा है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता नहीं, इसीलिए भारत देश महान कहा जाता है, सिर्फ पवित्रता की वजह से। भारत एक ऐसा देश है जिसमें आज भी पवित्रता को मान दिया जाता है। दुनिया में किसी भी देश में पवित्रता को मान नहीं दिया जाता, इसीलिए भारत के लिए कहा जाता है भारत ही स्वर्ग था, ऐसे नहीं कहते। और वो स्वर्ग में रहने वाले मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता कहलाते हैं, सिर्फ पवित्रता की वजह से। ठीक है, तो इस महत्व को समझना चाहिए कि हमारा जन्म कहाँ हुआ, भारत भूमि पर हुआ। लोग अपना देश छोड़ छोड़ के विदेशों में जाते हैं। बाबा ने क्या कहा था, ध्यान से सुनो, सुनना चाहिए, है ना। बाबा ने क्या कहा था, आने वाले टाइम ऐसा आएगा कि जो कमाने के लिए बाहर जाते हैं, है ना, और अपना कुछ पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएंगे, मुरली में था कि वो वहां से फिर वापस आ नहीं पाएंगे। इसीलिए जहाँ हो जैसे हो वहीं सुखी रहो, क्योंकि अपने जैसा देश कहीं नहीं है। पैसा क्या कर लोगे, पैसे का बाबा ने कहा था, मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी, कि सबसे पहले फॉरेन के बैंक डूबेंगे। क्यों कहा जानते हैं? क्योंकि लोग कहाँ पैसे जमा कराते हैं, विदेशों में। ये मैंने नहीं बताया, ये बाबा ने बताया था। ठीक है, तो इसीलिए आपको हर बात बाबा की लिख के रख लेनी चाहिए, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसको फिर राइट लगाते जाओ। ठीक है, मतलब राइट भी क्यों लगाए, तो शक है, मतलब भगवान जैसे कई लोग कहते हैं, तो उनके लिए कहती हूँ जो भगवान को भी शक की नजर से देखते हैं। तो ठीक है, तो बाबा की बात सर माथे, ठीक है, भगवान की बात को हमेशा सम्मान दे, दुनिया में लोग आपका सम्मान करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए ध्यान रखें। तो बाबा ने कहा उसको कहा जाता है सचखंड, फिर वही झूठखंड बनता है। भारत को बनाने वाला बाप भारत में ही आते हैं, भारत में ही शिव का अवतरण होता है। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया है, भारतवासियों ने ही बनाया है, जिसको बाप ने इतना साहूकार बनाया। बाप तो यहाँ पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं पावन बनाने।
लेकिन कई बच्चे पहचानते नहीं हैं क्योंकि साधारण है। फिर भक्ति मार्ग में तुम्हारे पैसे बहुत होते हैं तो हीरे जवाहरातों के तुम मंदिर बनाते हो। सतयुग में तो अनगिनत पैसे होते हैं, वहाँ पैसे की गिनती नहीं है, बेशुमार धन रहता है। तो बाप जिनको साहूकार बनाते हैं वो कितना बड़ा यादगार बनाते हैं उनका। जो पहले लक्ष्मी नारायण थे वही 84 जन्म भोगते हैं। नंबर 1 में वो गिरते हैं, भक्त बनते हैं, तो जिसने बनाया उसका ही यादगार बनाते हैं। राजा विक्रमादित्य ने हीरों का शिवलिंग बनाया था। लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने, फिर सुविक्रमी बने, तो उन्हों का फर्ज है पहले जिसने ऐसा बनाया उसकी पूजा करना। देवता बनाए किसने? बाबा ने। इसीलिए आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आपको शिवलिंग जरूर मिलेगी। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं मिलेगी, कुछ राज है इसके पीछे। और इसके बाद लक्ष्मी नारायण के मंदिर जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी बाबा ने बताया। सोमनाथ का मंदिर कितना फर्स्ट क्लास था, जिन्होंने लूटा वह तो मर गए, बाकी निशानियां लगी हुई हैं। अभी तुम जानते हो हम सुपूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे, फिर मंदिर बनाना शुरू करेंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा, राजाएं अपने घर में भी मंदिर बनाते हैं, जैसे घर में गुरुद्वारा बनाते हैं। तो पहला नंबर किसने गुरुद्वारा बनाया होगा, तो फिर भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। पहले अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, फिर व्यभिचारी करते हैं। आजकल तो मनुष्य अपनी ही पूजा कराते हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है भूत पूजा। भूत पूजा भी दुनिया में अथाह है, जो आया सो चित्र बना दिया। ठीक है, बुद्धि जिसकी जैसी वैसा ही चित्र बनाया। तो भक्ति मार्ग है ये। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। क्या कह रहे हैं बाबा? सारा ज्ञान बैठा है ना, उस ज्ञान के आधार पे क्या कर रहे हैं बाबा? हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, सुधार रहे हैं। बाबा फिर आगे बोले, बाप संगम पर ही आके तुमको नॉलेज देते हैं। शास्त्रों में तो अनेक अवतार लिख दी हैं। बामन अवतार सुना होगा आपने। अवतार एक होता है, अवतरित तो आत्मा भी होती है, परंतु अवतार मनुष्य को नहीं कहा जाता। अवतार एक निराकार बाप है जिसको सारी दुनिया बुलाती है, जिसके उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है, तो उसमें अवतरण ही है। परमात्मा शिव का अवतरण होता है। ठीक है, तो बाबा फिर आगे बोल रहे हैं, अवतार तो एक ही है, फादर तो एक ही होगा ना। जो परमधाम में रहते हैं सो मदर भी चाहिए। क्या मदर भी परमधाम में रहती है? मदर फादर कौन है? बाबा ही है। हाँ, ठीक है, क्योंकि आत्मा को तो पिता वही है, आत्मा तो उसी की संतान है ना। तो ब्रह्मा बाबा को क्रिएट किया फिर बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए। बाप आकर स्वर्ग की रचना करो ऐसे कहते हैं। हेविनली गॉड फादर, अभी तो देखो कितना दुख, लड़ाई मारा मारी है हो रही है, देखो कैसे चारों तरफ से हो रही है। इसीलिए बुलाती है, हे गॉड फादर रहम करो। जगह जगह योग तपस्या चल रही है, विश्व में शांति हो। ठीक है, तो बाबा फिर आगे बोल रहे हैं, हम सब दुखी पतित हैं ऐसे कहते हैं। हे बाबा आओ, आकर स्वर्ग श्रेष्ठाचारी बनाओ। तुम सब भ्रष्टाचारी थे, अभी श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। समझ में आ रही बात? इस समय बाबा हमको क्या बना रहे हैं? श्रेष्ठाचारी। इस ज्ञान से धीरे धीरे बुद्धि का प्योरिफिकेशन होगा और अपने आप आत्मा परिवर्तित होने लगेगी। कोई कुछ थोड़ी करेगा, सिर्फ सुनने मात्र से। मुरली को क्यों सुनना जरूरी है? क्योंकि जब ये जा रही है ना कानों में, तो शुद्धिकरण हो रहा है। क्यों लोग ओम का उच्चारण करते हैं, क्यों लोग ओम की ध्वनि चलाते हैं, महामृत्युंजय चलाते हैं? ऐसे नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। प्रकंपन फैलते हैं। इसको ऐसे समझो जैसे घर में किसी की तेज बोलने की आदत हो, तो एक चाहे वो बोले कुछ गलत ना, लेकिन अगर उसकी आदत तेज बोलने की है तो उससे क्या होगा? एक आत्मा की वजह से पूरे घर में अशांति रहेगी, क्योंकि उसकी आवाज के प्रकंपन दीवारों में भी फैल गए हैं।
फिर जब वो नहीं होगी तो भी ऐसा लगेगा कि वो चिल्ला रही है, क्योंकि वो कैसे लगा, क्योंकि वो प्रकंपन है ना, वो आपको टच कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी ये बात समझनी है कि जब हम योग करते हैं ना, जब हम मुरली सुनते हैं, तो एक एक चीज का प्योरिफिकेशन होता है, चारों ओर प्योरिफिकेशन होता है। ठीक है, प्रकृति में अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, तो ये साधारण नहीं है। इससे आत्मा धीरे धीरे शुद्ध बनती जाती है। बाबा ने कहा, जो वर्ल्ड गॉड फादर है वह जानते हैं सब बच्चे इस समय निधन के बन गए। उन्हों को धन का श्रेष्ठाचारी बनाना 10-20 मनुष्यों को तो श्रेष्ठाचारी नहीं बनाएंगे। बेहद की दुनिया है। भारत श्रेष्ठाचारी था तो डीडी गवर्नमेंट थी, अब रावण राज्य है तो 5 विकारों की प्रवेशता है। भगवानुवाच, एक निराकार को ही भगवान कहा जाता है। आइडेंटिफाई कर लीजिए गीता का रेफरेंस लेकर के, किसको? परमात्मा को। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मुझे पहचानो। इन बातों से आप मुझे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उन बातों को सबके सामने रखना चाहिए जिससे कि आपकी बात कोई सुने। एक गीता को खंडन करने से सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, मैंने तुमको जब राजयोग सिखाया था तो भारत स्वर्ग बन गया था। गीता मैंने सुनाई थी। कृष्ण को सारी दुनिया का भगवान कह न सके। हम आत्माओं का बाप तो निराकार भगवान है, हमारा पिता। स्वीकारें, अंदर स्वीकारें। जैसे आपको शिकायत रहती है ना कि बच्चे जो है ये हमारे हैं पर ये हमारे से वैसा तो बिहेव करते नहीं, तो अब आप सोचो अपने जैसे, अपने से जोड़ते जाओ। अब आप बाबा के बच्चे हो, अब स्वीकारो। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कई दिन पहले कि गर्भ में जब आत्मा तो बाद में प्रवेश करती है, पहले तो उसी का हक है। बिल्कुल। आप ये देखो, जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो माँ क्या कर लेगी? कुछ कर लेगी? तो आत्मा तो निकल गई। तो आत्मा निकल के कहाँ गई? जिसकी थी उसके पास चली गई। अब फिर किस बात की नाराजगी? आपने तो रचना शरीर की करी है ना। शरीर में जो बैठी है उसको कौन चलाएगा? उस तो ऊपर से एनर्जी मिलेगी और वो आप देते नहीं। आपको तो बस ये पता है अच्छा खाना खिला दो, अच्छी सारी चीजें कर दो, बस जीवन में कुछ अच्छे कर्म भी तो करने चाहिए थे जिससे कि इसको एनर्जी मिलती रहती, खुश रह सके। वो खुशी कहाँ से आएगी? वो तभी आएगी जब बच्चे अपने माँ बाप से मिलते हैं, तभी खुशी मिलती है, फिर चाहे वो टाटा बिरला हो। तो हम किसके हैं? तो जब तक उसको टच नहीं करेंगे सही तरीके से, तब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हमारा पिता है ना। सबसे पहला हक तो उसी का ही तो है हमारे पे। जब थोड़ी देर भी अच्छा योग लगता है तो कितनी खुशी होती है। तो क्यों? क्योंकि आपने उसको मिल लिया। तो ऐसी नहीं है वो चीज, वो आत्मा है उसकी, तभी तो उससे मिल करके खुशी मिल रही है, सुकून मिल रहा है। इंसानों से मिलके क्या खुशी मिलती है? भगवान से मिलके जो खुशी है ना। लोग कह देते हैं भाई आपको क्या मिल गया जो आप ये सब करते हो, तो हम कहते हैं हमें वो मिला है जो दुनिया में किसी को ना मिले। हमने भगवान को टच किया है, हमने उसकी टच को महसूस किया है, इसीलिए हमें अब दुनिया में कुछ नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उसके प्यार के आगे, वो गीत है ना, तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। ऐसी मीरा मीरा नहीं हो गई थी। ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे फिर आगे? बाबा ने कहा, बच्चे मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, गीता मैंने सुनाई थी। कृष्ण को सारी दुनिया का भगवान कह न सके। हम आत्माओं का बाप तो निराकार भगवान है, बाकी यह कैसे कहा? गीता का भगवान श्री कृष्ण है, कहते हैं व्यास ने लिखा, परंतु बाबा कहते हैं नए विश्व का रचयिता, ज्ञान का सागर, पतित पावन मैं हूँ। मुझे ही सभी आत्माएं पुकारती हैं, पतित पावन आओ, आकर मुझे पावन बनाओ। निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं और पतित दुनिया का नाश करते हैं। क्या करेंगे खराब चीज को रख के? जब आपका मकान भी पुराना हो जाएगा तो आप भी सोचोगे मरम्मत करा दूं। तो अब इस दुनिया का, सड़ी हुई दुनिया का क्या होगा? तो मरम्मत मांग रही है अब ये भी। बहुत ज्यादा ही सड़ गई है। देख रहे हैं आप, धरनी अशुद्ध हो गई है।
और इसका शुद्ध होना जरूरी है। तो फिर बाबा बोल रहे हैं आगे, तुम हो शिव शक्ति सेना, जगत अम्बा निमित्त बनी हुई। वह भी शिव बाबा से योग लगाए शक्ति ले रही है रावण पर विजय पाने। भारत में ही रावण का राज्य है, भारत में ही रावण को जलाते हैं। भारत श्रेष्ठाचारी था, यहाँ कलयुग में भारत भ्रष्टाचारी है। यही तो खेल है श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी का। पतित बनाता है भ्रष्टाचारी, और दिव्य गुण पवित्रता बनाती है श्रेष्ठाचारी। फिर आगे कहा, ये चक्र कैसे फिरता है ये समझने की बात है। तुम बच्चे जानते हो हम सब कुछ करते हुए भारत को स्वर्ग बना रहे हैं बाप की श्रीमत पर। तुम हो रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले। हमारे पास योग बल है, हम में बहुत ताकत है। आप अपनी ताकत को खो देते हो सिर्फ दो चीजों में, नेगेटिव और व्यर्थ। ठीक है, नेगेटिव आप इतना सोचते हो, व्यर्थ आप इतना सोचते हो, फिर आप खुद को बिना कुछ करे थका हुआ महसूस करते हो। बस इन दो चीजों पे काम कर ले तो आपके जितना पावरफुल दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, बस ये देखें, आप चेकिंग करें कि मैं इस आत्मा के बारे में सोच रही हूँ तो मुझे क्यों सोच रही हूँ, मैं स्टॉप करूँ, क्योंकि सोचने से कुछ सॉल्यूशन होगा नहीं। खुद से बातें करें ना। फिर बाबा ने कहा, बाप मत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करते हो। योग में रहना यह भी कमाई है, यज्ञ सेवा करना यह भी कमाई है। और सब चल रहे हैं मनुष्यों की मत पर, और आप चल रहे हैं सर्वशक्तिमान बाप की मत पर। ठीक है। बाबा ने कहा, और कोई विश्व पर जीत पा न सके, ड्रामा में उनका पार्ट ही नहीं है वर्ल्ड पर राज्य करने का। कितनी बड़ी से बड़ी साधारण बातें हैं, प्रदर्शनी में अभी तक इतना समझते नहीं तो भी प्रजा निकलती रहती है। बाबा ने कहा, कितना भी समझाओ फिर भी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फिर भी सेवा तो हो ही रही है। तो क्या समझ में आया फिर? हमें अपनी सेवा नहीं छोड़नी है, समझ में आई बाबा का। हाँ, सेवा करनी है, कमाई करनी है। ठीक है। तो अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा नमस्ते। जोर से बोला करो, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा तक आवाज तो पहुंचे, भले ही 4 है, 4 भी 40 के बराबर है। वैसे अभी कह दे किसी पे चिल्लाने के लिए, खूब एनर्जी आ जाएगी आप में। तो फिर एनर्जी होनी चाहिए ना, एनर्जी से बोलो, खुशी से बोलो। भगवान पहले नमस्ते कर रहा है, हम तो बाद में ही कर रहे हैं। फिर कल से ध्यान देना इस बारे में। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, हर कर्म श्रीमत पर करना है। यज्ञ में रहकर यज्ञ सेवा करना भी अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट है, भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। वरदान दिया बाबा ने, अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भव। बाबा ने कहा, रोज अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक, सुनो पहले, रोज अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। ठीक है, मैं क्या हूँ? विजयी आत्मा हूँ। ये तिलक, मैं जो भी संकल्प करूंगी या करूंगा उसमें मेरी विजय निश्चित है। भक्ति की निशानी है तिलक, और सुहाग की निशानी भी तिलक है। राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है। कभी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो जाने के पहले तिलक लेते हैं। आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है। ठीक है, कौन है साथ में? सुहाग से मतलब ये नहीं है कि बस लाल सुहाग है, यहाँ पर सुहाग से मतलब है साथ। ठीक है, वो तो एक निशानी दे दी, जैसे देवियों को इतनी सारी निशानी दे दी,
कमल है हाथ में और तलवार है हाथ में। अब इसका मतलब अगर निकाले तो बहुत निकलेगा, लेकिन ये निशानी है, अलंकार है। तो यहाँ पे सुहाग से मतलब भगवान का साथ है जो कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, इसीलिए अविनाशी तिलक है। अभी स्वराज्य के तिलकधारी बनो तो भविष्य में विश्व के राज्य का तिलक मिल जाएगा। तो पॉइंट की बात ये है, स्वराज्य, खुद पे राज करो, खुद पे तिलक लगाओ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। ये तिलक लगा दो सुबह ही, अमृत वेले 4 बजे ये तिलक लगाओ। ठीक है, तो रिजल्ट देखो। स्लोगन है, ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है। बाबा ने हम बच्चों को क्या शिक्षा दी? बाबा ने हमको कहा कि बच्चे आपको क्या करना है, बाप की श्रीमत से हर कदम में कमाई जमा करनी है। और भगवान की श्रीमत ये है कि क्या करो, मुझे याद करो। अब आपको ये देख लेना है कि मैं बाबा की श्रीमत पे चल रही हूँ या देहधारियों की श्रीमत पे चल रही हूँ या चल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।